बच्चों हमने ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच स्टार्ट की थी बिफोर वोकेशंस, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम इसे आगे कंप्लीट कर सकें। इसमें हमने इससे पहले हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ी थी। इन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वी saw that a consumer has to tell exact amount of utility he gets from consuming a commodity। क्या कोई भी चीज़ अगर एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो उससे जो यूटिलिटी अचीव करता है, गेन करता है, हासिल करता है, यूटिलिटी मीन सेटिस्फेक्शन, उसको वो एग्जैक्ट अमाउंट बतानी पड़ती है कि 2 यूटल्स, हमने यूटल्स उसके यूनिट लिए थे तो इतने यूनिट्स हों तो उसने यूटिलिटी इतनी उसने कंज्यूम किया। उस तरह जब दोनों गुड्स पे आप जो मनी स्पेंड कर रहे हैं, लास्ट डॉलर स्पेंड या लास्ट यूनिट ऑफ मनी जो स्पेंड करते हैं, उससे हासिल होने वाली आपकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो जब तक इक्वल नहीं होती तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होता, क्योंकि जिस चीज़ से आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है आप लास्ट यूनिट ऑफ मनी उस पर स्पेंड करें, और तब तक इस तरह से करते रहे जब तक आपकी अमाउंट ऑफ मनी ख़त्म नहीं हो जाती, कंज्यूम नहीं हो जाती, और आपके फाइनल यूटिलिटी दोनों गुड्स के लास्ट यूनिट से, अगर आपने अपनी एग्जांपल में दो ही गुड्स दी हैं, इक्वलाइज नहीं हो जाती, तो इन दैट केस आप यू आर इन इक्विलिब्रियम। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने एग्जैक्ट अपनी यूटिलिटी मेजर करनी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। उस एनालिसिस को, उस अप्रोच को हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारी न्यू अप्रोच है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में is to measure in units such as 1, 2, 3, and 4, and can be added, and utility can be subtracted, multiplied, divided, which is not possible easily in real life. It is not easy to measure the marginal utility in exact amount. So to solve this issue, we have to avoid the measurement problem, economists have developed an alternative explanation of consumer behavior and equilibrium in which cardinal measurement is not required. Cardinal measurement means कि आप exact units आपको measure करने की जरूरत नहीं है, exact amount 1 to 3, you just have to rank various combination of goods in terms of preference. कार्डिनल अप्रोच क्या है कि आपने एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ यूटिलिटी मेजर करके बतानी है कि किस चीज़ से कितने यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। व्हाट इज ऑर्डिनल अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच ये है कि आपने एग्जैक्ट अमाउंट मेजर नहीं करनी, आपने सिर्फ अपनी प्रेफरेंसेस जो सी हैं उनको मेजर करना है और वो आपने बताना है। So in ordinary utility approach, we use two tools. One is budget constraint or budget line, and second is indifference curve. Budget line में our budget constraint is a schedule or the curve showing various combination of two products a consumer can purchase with a specific amount of money. कि आपके पास मनी गिवन है, आप उससे कोई सी दो गुड्स आपके पास फॉर एग्जांपल गिवन होगी, उसकी आप कितने कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं, इनको प्रेजेंट करती है बजट लाइन। बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग line, and we can construct it if we know the prices of the two goods and we have know what is the total amount of money we have. For example, if a consumer have total 12 rupees or $12 आप कर लें, और एक गुड जो उसने परचेज करनी है वो ए है, दूसरी गुड या चीज़ उसका नाम बी है। गुड ए की प्राइस है $1.5 पर यूनिट और गुड बी की प्राइस है $1 पर यूनिट। अब अगर आप ये देखें कि आप एक्स एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड बी, और वाई एक्सिस पे आप क्या मेजर कर रहे हैं, आपने एक लाइन लगानी है क्वांटिटी ऑफ गुड ए। इस सिचुएशन में अब आप ये देखें कि अगर बी जो गुड बी है उसको आप 0 परचेज करें और आप 12 के 12 रुपीज़ कमोडिटी ए पे कंज्यूम कर दें, तो आप 12 रुपीज़ से अगर उसकी $1.5 या रुपीज़ प्राइस है तो आप उसके 8 यूनिट परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुड ए का 0 यूनिट परचेज करें और सारी अमाउंट आप स्पेंड कर दें अपने गुड बी पे, तो सारी आप स्पेंड कर दें गुड बी पे, इन दैट सिचुएशन आप 12 यूनिट्स गुड बी के परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 0 यूनिट होगा गुड ए का। अब आप इस पॉइंट 8 को पॉइंट 12 से मिला दें तो आपके पास जो लाइन आई इसे आप बजट लाइन कहते हैं।
इस बजट लाइन को जो आप ब्लू कलर से शो हुई है, इसके ऊपर मौजूद हर कॉम्बिनेशन आपके पास जो $12 मनी है उससे आप परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 यूनिट्स खरीदते हैं गुड बी के, तो 2 यूनिट्स अगर आप खरीदेंगे तो आपकी कितनी अमाउंट $2 इस पे स्पेंड हो जाएंगे, पीछे बचेंगे आपके पास $10, और उन $10 से आप 6 पॉइंट या 7 से कुछ कम यूनिट आप खरीद सकते हैं गुड बी ए के। तो इस तरह इसके ऊपर मौजूद हर कॉम्बिनेशन जो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 यूनिट खरीदते हैं गुड बी के, तो $6 तो आप गुड बी पे लगाएंगे, पीछे जो आपके पास $6 बचेंगे उनसे आप 4 यूनिट गुड ए के ले सकते हैं। तो all combinations on this budget line presents the different combination of two goods which you can purchase with the given amount of money, which is $12, and you know the prices of both goods. अगर आपको प्राइसेस भी पता है, आपको टोटल अमाउंट ऑफ मनी पता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। The slope of this line is equal to the price of commodity B divided by price of commodity A, which is equal to 1 divided by 1.5 is equal to 2 by 3. This is the mathematical way of saying that the consumer must give up 2 units of A to buy 3 units of B. इनकी प्राइसेस पे डिपेंड करता है कि आपको एक गुड का एक्स्ट्रा यूनिट्स खरीदने के लिए दूसरी गुड्स के कितने यूनिट्स छोड़ने पड़ते हैं, और स्लोप भी हमें किसी भी चीज़ की ये ही बताती है कि उनका आपस में ट्रेड ऑफ की रेशो क्या है। ये हमारा फर्स्ट टूल था बजट लाइन। इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन ये ऑरेंज कलर से शो किए गए ये वो कॉम्बिनेशन है जो आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन इनको परचेज करने के बाद भी आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाएगी। जबकि ये जो कॉम्बिनेशन ग्रे कलर से ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, जो कि आप अपनी गिवन अमाउंट $12 से और इन गिवन प्राइसेस के साथ परचेज नहीं कर सकते। जब आपको बजट लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो सेकंड टूल जो हमें चाहिए कंज्यूमर की ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंडर, वो है indifference curve. Every point on indifference curve represents some combination of product A and B, and all those combinations are equally satisfactory to the consumer. हम इसे क्या कहते हैं कि indifference curve is a curve which presents the all combination of good A and B which produce or give same level of satisfaction to the consumer. Mean consumer is indifferent between the combination J, combination K, combination I and M. इंडिफरेंस ग्राफ पे जितने भी कॉम्बिनेशन है ये सब के सब कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। मीन ही विल से या ही वांट टू से इफ ही हैज 12 यूनिट्स ऑफ ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ बी, ये कॉम्बिनेशन उसके लिए सेम है इफ ही हैज 6 यूनिट ऑफ ए एंड 4 यूनिट्स ऑफ बी, एंड देन 4 यूनिट्स ऑफ ए एंड 6 यूनिट ऑफ बी। ये सब कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस कॉम्बिनेशन में आप ये कह रहे हैं कि ए की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो भी इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इसलिए कि ए के इक्वल है कि आपने गुड बी की क्वांटिटी इंक्रीज की है। जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो उसके आखिरी यूनिट्स आपको कम सेटिस्फेक्शन देते हैं। सो ऑल कॉम्बिनेशन of two goods A and B produce the same level of satisfaction for the consumer. It is downward sloping from left to right, it is convex to the origin, and these are properties of indifference curve. इंडिफरेंस कर्व के अलावा बजट लाइन की हमने ये भी देख लिया था कि बजट लाइन की लोकेशन चेंज हो सकती है, ये अपनी जगह से शिफ्ट हो सकती है राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जांपल कब अगर आपकी इनकम चेंज हो जाए, $10 से अगर आपकी इनकम $24 हो जाए, तो बजट लाइन राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और ये शो करेगी कि अब आप मोर या क्वांटिटी दोनों गुड्स की परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम $12 से कम हो गई या जो मनी आपने स्पेंड करनी है $6 हो जाए, तो बजट लाइन विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। इसी तरह प्राइसेस चेंज होने से भी आपकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। ए डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स, अगर दोनों गुड्स की प्राइसेस कम हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई है। रियल इनकम मीन कि आपकी मनी की परचेजिंग पार बढ़ गई है, अब आप उसी मनी से ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं, तो अगेन आपकी बजट लाइन राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर गुड्स की प्राइसेस जो सी हैं वो इंक्रीज हो जाएं तो आपकी परचेजिंग पावर कम होगी और आपकी बजट लाइन विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब अगर दोनों चीज़ों की प्राइस चेंज होने की बजाय किसी एक ही चेंज हो, तो उसका जो इंटरसेप्ट है आपकी बजट लाइन का सिर्फ वो इंटरसेप्ट चेंज होगा जिस चीज़ की प्राइस चेंज हुई है। अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी डायग्राम की तरफ आए,
ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये आपकी बजट लाइन है। अगर तो आपकी ए की प्राइस भी कम हो जाए और बी की प्राइस भी कम हो जाए तो बजट लाइन फॉर एग्जांपल 8 से इधर 10 और 12 की तरफ और इधर से भी 12 से आगे शिफ्ट होगी, राइट साइड पे शिफ्ट होगी कि आप दोनों गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बी की प्राइस चेंज नहीं हुई लेकिन एक्स की प्राइस ए की प्राइस थोड़ी डिक्रीज हो जाती है तो ये इंटरसेप्ट चेंज होने के बजाय पहले ये इंटरसेप्ट ऊपर को शिफ्ट होगा, आप सिर्फ ए की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। मे बी की रिलेटिव प्राइस चेंज होने की वजह से आप बी की क्वांटिटी को डिक्रीज कर दें। अगर सिर्फ एक चीज़ की प्राइस चेंज हो तो आपकी बजट लाइन की स्लोप जो सी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू प्राइस ऑफ बी डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ ए। इनमें से एक चीज़ चेंज होने से आपकी ये रेशो चेंज होगी और बजट लाइन की स्लोप चेंज हो जाएगी। अब बजट लाइन रिफ्लेक्ट्स ऑब्जेक्टिव मार्केट डेटा, स्पेसिफिकली इनकम एंड प्राइसेस। बजट लाइन ने आपका जो डाटा है उसको हमने ड्रा कर दिया है जिसको बजट लाइन प्रेजेंट करती है। It reveals the combination of products A and B that can be purchased given current money income and prices. But indifference curve on the other hand reflects the subjective information about consumer preferences for A and B. An indifference curve shows all the combination of two products A and B that will reach the same level of satisfaction or utility to a consumer. ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन आपका डाटा है जो आपके पास गिवन है। सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकती है इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आर इंडिविजुअल मे हैव द डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स। किसी के लिए गुड ए की प्रेफरेंस ज़्यादा होगी, किसी के लिए बी की प्रेफरेंस ज़्यादा होगी, किसी की इनकम कम होगी। इनकम तो खैर बजट लाइन से प्रेजेंट होगी। तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो कंज्यूमर्स का वेरी करता है फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। There are some very important characteristics of indifference curve. First of all, is indifference curves are downward sloping. And indifference curve slopes downward because more of one product mean less of the other if total utility is to remain unchanged. डाउनवर्ड स्लोपिंग मीन ये कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये डाउनवर्ड मूविंग है और ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग होता तो हमने ये कहा है कि इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन है उनके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होगा। तो अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग और दोनों चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ रही है और अब फिर भी कहें कि कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं हुआ तो ये रॉन्ग है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रखने के लिए इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग है मीन कि अगर क्वांटिटी ऑफ बी इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी ऑफ ए डिक्रीज होगी, इसलिए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी इंडिफरेंस कर्व की क्या है? इंडिफरेंस कर्व्स are downward sloping and indifference curve slopes downward because more of one product mean less of other if total utility is to be remain unchanged. Suppose the consumer moves from one combination of A and B to another, say from J to K in figure आपने देखा ही है. In so doing, the consumer obtain more of product B, increasing his or her total utility. But because total utility is the same everywhere on the curve, the consumer must give up some of other product A to reduce the total utility by a precisely offsetting amount. So quantity of B is increasing, then quantity of A should decrease to remain the or maintain the same level of satisfaction. Second property क्या है indifference curve की? Indifference curves are convex to origin, मतलब straight line नहीं है, they are convex to the origin. थोड़े से bend जैसे इधर मैप में भी शो हुआ है कि they are bending toward the origin, कॉर्नर की तरफ they bend. बजट लाइन की स्लोप आपने देखी है, दैट इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व है दे आर कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है और ये इनके जो बैंड है ये ओरिजिन की तरफ है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व्स आर convex to the origin. It is also another important property because it shows the marginal rate of substitution. कि जब आपके पास हमने ये कहा था, इसलिए डिपेंड किस चीज़ पे करती है इनकी प्रॉपर्टी, इनकी मार्जिनल यूटिलिटी पे, किसी चीज़ की पे। एक चीज़ की क्वांटिटी जब आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, इसलिए
इन द सेंट्रल, ये सेंट्रल कम्बिनेशन है जहाँ पे कर्व इज बेंडिंग टुवर्ड द ओरिजिन। आपके पास दोनों गुड्स की एक मुनासिब क्वांटिटी मौजूद है, इसलिए उनकी क्वांटिटीज कम होने के बावजूद लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेंटर में भी वही है जो कि एजेस पे है। The slope of an indifference curve at each point measures the marginal rate of substitution of the combination of two goods represented by that point. The slope or the marginal rate of substitution. जब भी आपसे पूछा जाए कि what is the slope of indifference curve, you will say that the slope of indifference curve is also called marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution है क्या? Marginal rate of substitution shows the rate at which the consumer who possesses the combination must substitute one good for the other, say for B for A to remain equally satisfied. The diminishing slope of indifference curve means that the willingness to substitute B for A diminishes as more of B is obtained. इसको आप एक्सप्लेन करने के लिए वापस हम इस टेबल पे जाते हैं। ये आप देखें कि जब कंज्यूमर के पास 12 यूनिट ऑफ ए थे और 2 यूनिट ऑफ बी थे, तो आपने उससे पूछा या कि अगर आपको से 2 यूनिट्स ऑफ बी आपको और दे दीजिए, क्योंकि इस वक्त कंज्यूमर के पास बी की क्वांटिटी बहुत कम है और उसके पास बी की इससे मार्जिनल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। तो वही कंज्यूमर ने कहा कि अगर मुझे सिर्फ 2 यूनिट्स भी आप बी के और दें तो मैं 6 यूनिट ए के कम कर दूं तो भी मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। कोई चीज़ आपके पास क्वांटिटी में सेम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कम है। तो आपने कंज्यूमर को 2 यूनिट ऑफ बी दिए और आपने उससे 6 यूनिट ऑफ ए ले लिए, लेकिन उससे इस कॉम्बिनेशन पे यानी कि पॉइंट के पे था मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है जो कि पॉइंट जे पे था। नेक्स्ट आपने उससे मजीद पूछा कि अगर आपको 2 यूनिट बी के और दे दिए जाए तो आप ए के कितने यूनिट कम करने पे तैयार है, लेकिन चूंकि आप उसके पास बी की भी क्वांटिटी रीजनेबल है और ए की क्वांटिटी भी पहले से कम हो चुकी है, तो कंज्यूमर ने कहा कि अगर आप मुझे 2 यूनिट्स और देते हैं बी के तो मैं उसके लिए ए का सिर्फ 2 यूनिट्स कम करने पे तैयार हूँ। फर्स्ट जब उसके पास ए बहुत ज़्यादा था तो उसने 6 यूनिट दिए, लेकिन अब वो सिर्फ 2 यूनिट देना चाह रहा है। उसके बाद जब दोबारा आपने कहा कि हम आपको बी के मजीद 2 यूनिट देते हैं तो उसने ए का सिर्फ 1 यूनिट देने पे रजामंद हुआ अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेंटेन रखने के लिए। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इसे कहते हैं कि हर 2 यूनिट्स ऑफ बी के लिए वो जितने यूनिट्स ऑफ ए छोड़ता जा रहा है वो पहले से कम है। पहले उसने 6 छोड़े, फिर उसने 2 छोड़े और फिर उसने 1 छोड़ा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज डिक्रीजिंग एंड इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। आपने बच्चों ये दोनों प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो उनसे अच्छी तरह से देख के आना है, ताकि उसके बाद हम आगे इंडिफरेंस मैप और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी कर सकें। लेकिन आपने व्हाई इट इज कन्वेक्स टू द रीजन एंड व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए नेक्स्ट जब आप क्लास स्टार्ट करें।